गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू पीएन स्टडी ग्रुप। आज हम लोग आप लोगों को एक नई दिशा की ओर ले चल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से बैंक, एसएससी, रेलवे के मैथ, रीजनिंग, जीके का हम लोग वीडियो अपलोड किए हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को आज इस चैनल के माध्यम से 11-12, ठीक है, 11-12 का भी वीडियो हम लोग आज से प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 11th में कौन सा चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 11th का चैप्टर नंबर 1, मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेट। सेट हिंदी बोले तो समुच्चय, हिंदी बोले तो समुच्चय। सेट हिंदी बोले तो समुच्चय। समुच्चय सेट क्या है, सेट किसको बोलते हैं? और एक बात है भाई, सेट का बहुत ज्यादा यूज, सेट का यूज 11 तक ही सीमित नहीं है। सेट का यूज जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कीजिएगा तो उसमें भी आप लोगों को पता चलेगा कि सेट का यूज उसमें भी है। उसमें भी क्या होता है कि वेन डायग्राम वगैरह का फिगर बनाने के लिए आता है। ठीक है, तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। क्यों पढ़िएगा कि इसका यूज यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बहुत आगे तक इसका यूज है। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं सेट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आधुनिक सेट, इसका हम लोग परिभाषा बोले या सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसको अध्ययन किसने किया था। ठीक है, आधुनिक सेट हिंदी बोले तो आधुनिक सेट का अध्ययन जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज कैंटर ने किया था। ठीक है, आधुनिक सेट का अध्ययन आधुनिक सेट का अध्ययन जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज कैंटर ने किया था। और इसका परिभाषा की बात हम लोग करेंगे तो परिभाषा बहुत ही आसान है। ठीक है, परिभाषा इसका क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई आप लोग। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका यूज 11 तक ही नहीं है, आगे चल के भी है। ठीक है, तो मैं इसका परिभाषा की बात कर रहा हूं। सेट क्या है? तो सेट ऐसा समूह जिसमें सदस्यों की संख्या सुनिश्चित हो। ऐसा समूह जिसमें सदस्यों की संख्या सुनिश्चित हो। फिर से एक बार मैं इस बात को थोड़ा अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। परिभाषा इसका क्या है? ऐसा समूह जिसमें सदस्यों की संख्या सुनिश्चित हो। कहने का मतलब है कि एक समूह है जिसमें सदस्य की संख्या क्या है,
सुनिश्चित है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए इसे, मान लीजिए आपसे कोई बोलेगा कि बक्सर जिला में, बक्सर जिला में गांवों की संख्या, गांवों की संख्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बक्सर जिला में गांवों की संख्या। ये हम लोग सरकारी दस्तावेज से कैलकुलेट किए हैं कि बक्सर जिले में कितने गांव हैं। समझ में आया? नहीं है? ध्यान से देखिए, बक्सर जिले में गांवों की संख्या है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन, दूसरी एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए, सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। अब हम लोग जानते हैं पहले से ही कि सम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो, मतलब कट जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट दे उसे सम संख्या कहते हैं। इतनी छोटी बात हमको नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? कह लिए भाई कि 11th का मैं वीडियो बना रहा हूँ, न कि 2-3 क्लास का मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो सम संख्याओं का समुच्चय क्या है, सेट है। इसलिए है कि सम संख्या में पता है हम लोगों को कि 2, 4, 6, 8 यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि आता है। इसमें 1, 2, 3 तो 1, 3, 5 तो आता नहीं है। इसलिए इसमें हम लोग को पता है कि इसमें कौन सी संख्या आती है, उसके अलावा अन्य संख्या नहीं आती है। समझ में आया? इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, ये समुच्चय है। दूसरा ऑप्शन, विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, ये भी सेट है। क्यों है? कारण कि हमको पता है भाई कि वह संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग न लग सके उसे क्या कहते हैं हम लोग, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये ऐसी संख्या है जिसमें 2 से पूर्णतः क्या है, भाग नहीं लग सकता है। ठीक है, यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि 2 से यह संख्या है पूर्णतः नहीं कट सकती है। इसलिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 ये सब संख्या क्या है, विषम संख्या है। इसके अलावा इसमें 2, 4, 6, 8, 10 कभी नहीं आएगा। इसलिए क्या है, यह समुच्चय है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर थोड़ा ज्यादा बता रहे हैं। सर एक बात मैं बता रहा हूं, मेरा एक बात कहने का मतलब है कि समुच्चय उसको बोलते हैं जो दिया रहा है और उसके बाद की चर्चा न किया रहा है। समझ में आ रहा है? तो सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय है। तो सम संख्या में 2, 4, 6, 8 आता है, इत्यादि आता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट आता है ना जी। तो ये क्या हो गया, समुच्चय हो गया। लेकिन 1, 3, 5, 7, 9 नहीं आता है। ठीक है, तो ये विषम संख्याओं का समुच्चय हो गया। ठीक है, ये विषम संख्याओं का समुच्चय। तो बता रहा था सेट। ठीक है, और मैंने एग्जाम्पल दिया सम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ये क्या है, हम लोग का समुच्चय है। ठीक है, अब समझिएगा आप लोग। और मान लीजिए आपसे कोई एग्जाम्पल में देगा कि इंडिया में, आप लोग इसको थोड़ा मैं रेज कर दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सोचिएगा। मान लीजिए हम बोल देंगे आपसे कि भारत के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, खिलाड़ियों का संग्रह, भारत के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह। ठीक है, तो
तो आप लोग खुद सोचिए भाई, भारत के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, तो भारत में कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। मान लीजिए कि कोई बैटिंग अच्छा करता हो, कोई बॉलिंग अच्छा करता हो, कोई फील्डर अच्छा हो, तो इसमें शो नहीं ना किया है कि कौन क्या कर रहा है। चाहे मतलब कहने का मतलब है मेरा कि क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, ये काउंट नहीं किया गया है भाई कि भारत में कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगर आप बोलिएगा कि सचिन तेंदुलकर अच्छे खिलाड़ी थे, अरे भाई तुम बैटिंग करते थे अच्छे, न कि बॉलिंग करते थे। ठीक है, फील्डिंग करते थे अच्छे थे, लेकिन न कि वो क्या बोलते हैं गेंदबाजी अच्छे करते थे। ठीक है, तो इसलिए समुच्चय ये वाला नहीं होगा, ये वाला समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोलेगा आपसे कि भारत के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय है, तो भारत में कितने ऐसे खतरनाक जानवर हैं इसका कैलकुलेट नहीं किया गया है, संग्रह नहीं किया गया है, इसलिए समुच्चय नहीं है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल है नहीं का भी और है का भी। मान लीजिए कि भारत में कितने राज्य हैं, भारत में राज्यों का संग्रह समुच्चय है, सरकारी दस्तावेज द्वारा साबित कर दिया गया है कि भारत में कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए क्या है समुच्चय है। ठीक है, तो चलिए मैं आज सेट का कुछ बेसिक बात बताने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया था। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सेट कितने टाइप का होता है। ठीक है, इसका आगे क्या यूज होता है। ठीक है, सेट को प्रायः ABCD के अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखते हैं हम लोग। इसे मान लीजिए ABCD से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी आप लोग को ऐसे बता दे रहे हैं हम, तब तक आप लोग KC सिन्हा और NCERT का इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा ना, आप देखिएगा और अपने से घर पे बनाइएगा। मैं दावा के साथ कहता हूँ एकदम पक्का सही होगा। अगर दिमाग से मेरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, थोड़ा भी टाइम दीजिएगा मेरे वीडियो पर, तो मैं दावा के साथ कहता हूँ सही होगा। ठीक है, और सेट में एक ही चीज, मान लीजिए सेट है, एक बात बता रहे हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं कुछ बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए सेट है, सेट में A है, B है, मैं लिखवाऊंगा, C है, A है, D है, तो यही सेट नहीं है, क्योंकि सेट में एक ही अक्षर या एक ही अंक, एक ही शब्द दो बार लिखना मीनिंगलेस यानी अर्थहीन होगा। मान लीजिए कि भाई ए लिखे हैं, इसको हटाना पड़ेगा, केवल ए एक ही होगा, ABCD ही होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप लोग देखिएगा NCERT का बुक, KC सिन्हा का बुक देखिएगा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कि आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं मैं क्या बताया हूँ। ठीक है, सम संख्याओं का संग्रह, यहाँ पर समुच्चय लिख दिए हैं। ठीक है, संग्रह मानिएगा, सम संख्याओं का संग्रह, ठीक है, समुच्चय है। विषम संख्याओं का संग्रह समुच्चय है। क्या बोलते हैं उसके बाद बहुत सारी संख्या है, पूर्णांक संख्या, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, बहुत सारी संख्या है, उसका संग्रह समुच्चय है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बता रहा था आप लोग NCERT KC सिन्हा का बुक निकालिएगा, उसमें क्या है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है इस टाइप के। मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा भाई कि विश्व में सबसे अधिक सुंदर लड़कियों का संग्रह, तो आप लोग खुद सोचिए, विश्व में सबसे अधिक सुंदर लड़कियों का संग्रह ये आज तक काउंट नहीं किया गया भाई, इसका कोई डाटा नहीं है। सबसे अधिक लड़कियों का संग्रह ये डाटा नहीं है, इसलिए ये क्या होगा समुच्चय नहीं होगा। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो आपको पता है भाई 100 से कम बोल रहा है क्वेश्चन में, 100 से कम बोल रहा है, तो 100 से कम में क्या क्या आता है 99, 98, 97 यानी 1 तक आता है ना जी, तो ये क्या होगा समुच्चय होगा। यानी कहने का मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो डाटा परफेक्ट रहेगा तो समुच्चय होगा, अगर परफेक्ट नहीं रहेगा वो समुच्चय नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको बात
कि आप लोग एनसीईआरटी और केडी सिन्हा का जरूर देखिएगा बुक, और उसमें इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि किसको समूचे बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। तब तक मेरा अगले वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है।